प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो। परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम परमेश्वर के वचन को, उसकी आशीष को अपने जीवन में अनुभव करते रहे और उसके आशीष को याद करते उसके नाम को ऊंचा उठाते रहे। आप सभी का रिवाइवल प्रेयर सेंटर चैनल में स्वागत है। शुरू से अंत तक आप बने रहे। डेली वर्ड प्रतिदिन आप तक पहुंचते रहेगी। आज हम कुछ इस बात को चर्चा करेंगे कि हमारे जीव को, हमारे मुंह को हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। प्रभु ने हमें इसे दिया है कि हम उसके द्वारा आशीष प्राप्त कर सकते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर की तारीफ कर सकते हैं, लोगों को आशीष दे सकते हैं। इस बातों को हम देखेंगे। परमेश्वर के कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे। आप इसलिए शुरू से अंत तक बने रहेंगे, जरूर आप आशीषित होंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखें। सबसे पहले हम देखेंगे नीति वचन की पुस्तक 18वां अध्याय उसकी 21वां वचन। इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। आपके पास जो जीव है बहुत बहुमूल्य है। ये जीवन की ओर और मृत्यु की ओर ले जा सकता है। हमारे पास जो परमेश्वर ने जीव दिया है, इसे हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसे जैसे हम अगर इस्तेमाल करते हैं, जो काम में लाना जानता है उसकी आशीष, उसके काम अपने जीवन में अनुभव करता है। इस जगह में हम देख सकते हैं आज आप और मैं अपने जीव को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे हम उसको अपने जीवन में, अपने जीवन के लिए हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने बातचीत से लोगों को क्या हम आशीष दे रहे हैं, अपने बातचीत से क्या हम लोगों को परमेश्वर की ओर खींच रहे हैं, अपने बातचीत से क्या हम एक दूसरे से हम जुड़ रहे हैं, मिलनसार हो रहे हैं, या हमारे बातचीत से लोग दूर हो रहे हैं, या हम तोड़ने वाले हो रहे हैं या जोड़ने वाले हो रहे हैं। आज आपके पास में है जरा सोचने के लिए कि आप परमेश्वर के वचन को जो आपको दिया है आज सुन रहे हैं। इस वचन के द्वारा आज एक बार आप सोचिए कि अपने जीव को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, आप उसको कैसे काम में लाते हैं। आपके जीवन के द्वारा, आपके जीव के द्वारा जो परमेश्वर ने दिया है इस्तेमाल करके आप कैसे लेकर आते हैं। परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने हमें जीव इसलिए दिया है कि हम परमेश्वर की बड़ाई करें, अच्छे कामों में इस्तेमाल करें, हम परमेश्वर जीवन की ओर इस्तेमाल करें, हम लोगों को आशीष दे, लोगों को हम जोड़े, लोगों को हम एक दूसरे को जोड़े, ना कि हम तोड़े फूट डाले, एक दूसरे को हम विरोध में बात करें, बल्कि हम परमेश्वर के लोग हैं। इसलिए परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, जीवन की ओर जो यीशु प्रभु की ओर लेके जाता है, आशीष की ओर लेके जाता है। इसलिए बहुत सारे लोग अपने जीव को इस्तेमाल करने नहीं जानने के कारण से, अपने बातों के कारण से ही प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, परेशानी में पड़ जाते हैं, और वो बिना सोचे समझे, बिना कुछ देखे बोलते हैं, और इसलिए अशांति होती है, इसलिए लड़ाइयाँ होती है, इसलिए झगड़ा होता है, इसलिए रिश्ता टूटता है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, आपके पास जीवन और सामर्थ्य और आपके पास उस मृत्यु वाली शक्ति आपके पास में है कि आप किसकी ओर लेके जाते हैं, जीवन की ओर या आप मृत्यु की ओर। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आशीष पाना आपके हाथ में है। अपने जीव को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आपके पास में ही है। आप कुछ वचन को आप जरा फिर से हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन यदि हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमें चाहता है कि हम उसका जीव, हमें जो जीव दिया गया है उस जीव को अगर इस्तेमाल करना है तो हमें परमेश्वर की बुद्धि की ज़रूरत है, परमेश्वर की समझ की ज़रूरत है। और वचन सिखाता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो लोगों के बारे में भी आप सोचेंगे, एक बार बोलने के लिए आप सोचेंगे। परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, परमेश्वर आपको ज्ञान देगा कि आपके बातों से, आपके जीव से कोई व्यक्ति ठोकर तो नहीं खा रहा है, कोई व्यक्ति परमेश्वर से दूर तो नहीं हो रहा है, कोई व्यक्ति आपसे दूर तो नहीं हो रहा है। परमेश्वर आपको बुद्धि देगा। परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 1 अध्याय उसके 7वां वचन में, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। और बुद्धि आपको लीड करेगा, पवित्र आत्मा आपको लीड करेगा, अगुवाई करेगा कि आप अपने जीव को कैसे इस्तेमाल करते हैं। और एक बात हम जब देखते हैं नीति वचन 8 अध्याय उसकी 13वां वचन में कि यहोवा का भय मानना क्या है। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। आपके जीवन में आने वाले उन बुराई से, बुरी बातों से, बुरी कल्पनाओं से, बुरे चीज़ों से, बुरे कामों से दूर रहना है, बैर रखना है, परमेश्वर के नज़दीक रहना है। तब वही है बुद्धि, यहोवा का भय मानना। और उसमें लिखा हुआ है घमंड से दूर रहना है,
अहंकार से दूर रहना है, बुरी चाल से दूर रहना है, और इंपॉर्टेंट बात है कि उलटफेर की बात से भी बैर रखती है। उलटफेर की बात से भी, अपने मुंह से उलटफेर की बात, अपने मुंह से ऐसी गलत बात, ऐसी गंदी बात, ऐसे नासमझ वाली बातें नहीं निकालती है, बल्कि यहोवा का भय मानने के कारण से उसको परमेश्वर विवेक देता है, और विवेक उसको अगुवाई करता है, और परमेश्वर उसको बल देता है कि एक ऐसी चाल से वो प्यार करे परमेश्वर को, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से वो दूर रहता है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, हमें जांचने की जरूरत है, हमारी बातों से हम कहीं उलटफेर की बात तो नहीं करते हैं, घमंड वाली बात तो नहीं करते हैं, हमारे अंदर घमंड, अहंकार और बुरी चाल तो नहीं है। इसलिए इन दिनों में आप इनसे दूर रहे, परमेश्वर के नजदीक रहे, अपने जीव को सही इस्तेमाल करें। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष देगा, ताकि आप परमेश्वर के आशीष को अपने जीवन में अनुभव कर सके। नीति वचन 13 अध्याय उसके 3 वचन में हम देखते हैं, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश होता है। इस जगह पे हम देखते हैं, जो मुंह की चौकसी करता है, जो अपने मुंह की समझ कर बोलता है और जो बातें जरूरत है वही बोलता है, वो अपने प्राण को बचाता है। इसलिए आप ध्यान दें इन दिनों में कि हम अपने मुंह को कैसे हम बातें करते हैं, चौकसी करते हैं या नहीं करते हैं, गाल को बजाते रहते हैं। जब हम देखते हैं नीति वचन की पुस्तक उसके 16 अध्याय में भी हम देख सकते हैं परमेश्वर के वचन के बारे में। 17 अध्याय उसकी 27वें वचन में, जो संभल कर बोलता है वो ज्ञानी ठहरता है और उसकी आत्मा शांत रहती है, सो समझ वाला पुरुष ठहरता है। जो समझ कर बोलता है, जो सोच समझ कर बोलता है, वो ज्ञानी ठहरता है। इसलिए परमेश्वर के वचन आप तक पहुंची है कि आप परमेश्वर के वचन को एक बार फिर से अपने जीवन में देखें। जब हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने भी बताए हैं कि हमारे मन से निकलने वाली हर एक बातों के द्वारा इंसान फंसता है करके हम परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं। जब हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 35वां से लेकर 37वां वचन तक, इसमें लिखा है कि भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि मन के अंदर से, इसलिए मन को नियंत्रण करे, परमेश्वर के अधीन पे लेकर आए और बिना सोचे समझे ना बोले, क्योंकि 36वां वचन में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, हर एक बात का, एक एक शब्द का, एक एक बातों का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। इसलिए हम अपने बात कैसे करते हैं, हम अपने अंदर में कैसे बात को रखते हैं, जिस प्रकार हमने पढ़ा है नीति वचन 8 अध्याय उसकी 13 वचन में, कहीं घमंड, अहंकार और बुरी चाल या उलटफेर की बात तो नहीं है। हम जब ऐसी बातें करते हैं, हम अपने बातों के द्वारा ही फंसेंगे और न्याय के दिन उसके सामने खड़े होंगे तो लेखा देना पड़ेगा। प्रभु के लोगों, समय है अभी अपने आप को जांचे, अपने जीव को सही इस्तेमाल करें, अपने सोच और विचारों के द्वारा अपने मन में परमेश्वर की उस वचन को भरे, ताकि आपके अंदर से भले बात रहे, अच्छी बात रहे और उलटफेर की बात ना रहे। जब आप देखते हैं नीति वचन के पुस्तक में आपने पढ़ा, हमने देखा है कि परमेश्वर किस प्रकार से उसके लोगों को समझ देता है, बुद्धि देता है और जीव को इस्तेमाल करने के लिए वो सहायता करता है। इन दिनों में जब आप परमेश्वर के नजदीक आए तो परमेश्वर आपको सहायता करेंगे। जब आप पढ़ते हैं उसके 15 अध्याय 18 वचन, नीति वचन 15 अध्याय 18 वचन में इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हमारी बात, हमारे जो मन के अंदर रहता है वो चीज़ ही हमें अशुद्ध करने वाली बातें, अशुद्ध करने वाली चीज़ है। इसलिए उलटफेर की बातें, जब आप 19वां वचन पढ़ते हैं मत्ती उसके 15 का 19वां वचन में, इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि कुचिंता, हत्या, परस्त्रीगमन, बेविचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। ये सारे बातें मन ही से निकलती हैं। निंदा, एक दूसरे को बदनाम करने के लिए, एक दूसरे को झूठी गवाही देने के लिए, एक दूसरे को गिराने के लिए, एक दूसरे को ऐसे ही आज हम देखते हैं लोगों में, परिवार में दोष लगाने, शक करने, आपस में ऐसी बातें हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये अंदर से ही निकलती है। सारे बातों को आप अंदर से निकालें, परमेश्वर के वचन से भरे अपने जीवन में, ताकि आप न्याय के दिनों में जब खड़े होते हैं परमेश्वर के नज़दीक में आप रहे। जिस प्रकार से परमेश्वर के वचन
जैसे हमने देखा है प्रभु के लोगों, ये सारे वचन हमारे जीवन में लागू होने पाए। परमेश्वर के वचन सुनने के लिए नहीं है, सुनकर उसको अपने जीवन में लागू करने के लिए है, दिनचर्या जीवन में। इसलिए आज आपके पास में, हमारे पास में जो जीव है, हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, चौकसी करते हैं या नहीं करते हैं। जीवन और मृत्यु दोनों इसी के वश में है। जैसे हम अपने मन के अंदर से निकालते हैं, न्याय के दिन में हमें खड़ा होना पड़ेगा। प्रभु ने कहा कि अपने बातों ही के कारण से आप फंसेंगे, आप बातों ही के कारण से निर्दोष ठहरेंगे। इसलिए आप ध्यान दें, क्योंकि तू अपने बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। इसलिए अपने बातों को आप कैसे करते हैं, अपने जीव को कैसे इस्तेमाल करते हैं, आप जांचे परखे। यदि आप परमेश्वर के नजदीक आएंगे, परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष देने वाला प्रभु है, पवित्र आत्मा दिया है। परमेश्वर ने आपसे और मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को दिया है ताकि वो आपको और मुझे लीड करे। पवित्र आत्मा दिया है ताकि वो हमें लीड करे, अगुवाई करे। आपको और मुझे बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया। वो आपके लिए और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है और वो आज भी जीवित है। वो जब हम उससे मांगते हैं, सहायता मांगते हैं कि प्रभु मुझे सहायता कर, मेरे जीव को सही इस्तेमाल करने के लिए, मेरे मन को पवित्रता में भरने के लिए, आपके वचन से भरने के लिए, सही बातों से भरने के लिए, उलटफेर की बातें नहीं करने के लिए। यदि आपके जीवन में ऐसा कोई स्वभाव है, आज आप प्रार्थना करें, परमेश्वर के नज़दीक आए ताकि परमेश्वर आपको अपने बातों से भरे और आशीष दे, ताकि आप परमेश्वर में बने रहे। आप सभी को परमेश्वर के वचन से आशीष मिलते रहे। सबको जय मसीह की। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर के वचन आप सुनते रहे और आशीष होते रहे और आप तक परमेश्वर के वचन आते रहे। इसलिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। परमेश्वर का प्यार आप तक पहुंचते रहे, आप उसके वचन में आशीष होते रहे। यदि अच्छा लगता है जरूर शेयर करें दूसरे तक ताकि वो भी आशीष हो सके। जय मसीह की।